बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केएसएल सेकंड एडिशन का आज अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला जहां पर केएसएल सेकंड एडिशन दो मजबूत तरीन टीमें आमने सामने हैं। एमएचएस कमांडर वर्सेस कंबाइंड स्टार बड़ग्राम के दरमियान ये मुकाबला हो जा रहा है। टॉस जीतकर इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में पहले बैटिंग करने का फैसला किया है कंबाइंड स्टार बड़ग्राम के कैप्टन ने, और इनके इस फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए इस वक्त इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं राइट हैंड बैट्समैन। इस केएसएल सेकंड एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जुल्किफल, जबकि उनका साथ निभाने के लिए दूसरे एंड पर उज़ैर आए हैं जुल्किफल के साथ। तो आज देखना होगा कि एमएचएस और कंबाइंड स्टार के दरमियान इस मुकाबले में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। दो बेहतरीन टीमें, अगर कहा जाए इस केएसएल सेकंड एडिशन का सबसे बड़ा मार्का, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगा। अच्छी खबर करने के लिए एमएचएस को ज़बांडा की जानिब से बॉल डिलीवर की है हिलाल को। राइट आर्म फास्ट बॉलर हिलाल हैवी को पहली गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन जुल्किफल को। इस गेंद को हल्का सा खेले मिड विकेट की जानिब, और पहली गेंद पर अपना इफरादी और कंबाइंड स्टार बड़ग्राम के लिए आगाज किया जुल्किफल ने। मजमूई स्कोर एक बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। याद रहे कि इस केएसएल सेकंड एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जुल्किफल और एमएचएस ज़बांडा की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने वाले रियाज, जो कि इस टूर्नामेंट में दोनों दफा जुल्किफल से सबसे ज्यादा रन बनाने का अवार्ड छीनने में कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन एक मरतबा फिर इस रैंक में डोमिनेट कर रहे हैं जुल्किफल। तो दोनों प्लेयर्स का मैच के अंदर एक और मैच है, और आज देखना पड़ेगा कि जुल्किफल के इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने में कामयाब होते हैं सेकंड इनिंग में रियाज या नहीं। फिलहाल इंतजार करना होगा इस बात के लिए, लेकिन इंतहाई शानदार मुकाबला आज। तवक्को है कि शायकीनी क्रिकेट जो है बहुत बड़ी तादाद में शगई ग्रीन ग्राउंड का रुख करेगी, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि इस केएसएल सेकंड एडिशन का अगर कहा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा मैच, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हिलाल एक मरतबा फिर आई, गेंद की डाउन द लेग साइड, फ्लिक ऑफ द रिस्ट इस गेंद को खेले, लेकिन गेंद सीधी गई डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर के पास एक रन बनाने का मौका था। इस एक रन के इजाफे के साथ 3 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद कंबाइंड स्टार बड़ग्राम का इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले उज़ैर और जुल्किफल क्रीज पर मौजूद। एमएचएस को ज़बांडा के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल विकेट जुल्किफल की दरकार होगी। तो दूसरी जानिब इस दफा इस गेंद को पिछली के लिए उज़ैर, पावर प्ले है, सर्कल के अंदर है तमाम फील्डर, और गेंद लाइक अ बुलेट रॉकेट डीप पॉइंट के पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। इससे पहले कि जुल्किफल एमएचएस को ज़बांडा के बॉलरों को आड़े हाथों ले, उज़ैर ने आगाज किया और इस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर भेजने में कामयाब रहे 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ 7 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों पर 5 रन बना रखे हैं उज़ैर ने। 2 गेंदों का सामना करके 2 रन ही बनाने में कामयाब रहे जुल्किफल। हिलाल की ऑफ साइड की ऑफ स्टंप इस गेंद के साथ छेड़खानी जरूर की बैट्समैन उज़ैर ने, लेकिन गेंद बल्ले के इंतहाई करीब से होती हुई आई विकेट कीपर के ग्लव्स में डॉट बॉल। स्कोर में मजीद 3 रन का इजाफा न हो सका। इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जुल्किफल, जो कि आज कंबाइंड स्टार की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं, 4 मैचों में 4 इनिंग्स में 96 की एवरेज से 187 के स्ट्राइक रेट से 290 रन बनाकर डोमिनेट कर रहे हैं केएसएल सेकंड एडिशन को एज अ बेस्ट बैटर। व्हाट अ डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप पिच करने में कामयाब, और गेंद को मजीद ऑफ स्टंप की तरफ मूव कराने में भी कामयाब रहे हिलाल। गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में डॉट बॉल। स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 1 ओवर गॉन, 7 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। इसके बाद दूसरे नंबर पर रियाज सागर, जिन्होंने 4 ही मैचों में 4 इनिंग्स में 94 की एवरेज से लेकिन 214 के स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 7 रन आगे हैं इस मैच में जुल्किफल।
रियाज से, जो कि सेकंड बेस्ट स्कोरर है इस केएसएल सेकंड लीग में। इसके बाद थर्ड नंबर पर अब आ चुके हैं लास्ट मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस और मैच सेल के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक। और उनकी जानिब से गेंद पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5000 और ये बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है। इस रैंक बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या दीगर बैट्समैन इस रैंक को छीनने में कामयाब होते हैं। इनिंग्स का दूसरा और अपने कोटे का पहला अव्वल करने के लिए एमएचएस कुज़बांडा के कैप्टन अमजद सईद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद डाउन द लेग साइड की डीप विकेट की जानिब खेलकर 1 रन मुकम्मल किया उज़ैर ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ 8 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और इस केएसएल सेकंड एडिशन में अब तक सबसे ज्यादा मरतबा गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर 2 रन हो गए। ठीक है। इस केएसएल सेकंड एडिशन में अब तक गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकने में सबसे ज्यादा कामयाब हुए। 4 इनिंग्स में 25 दफा गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका है रियाज सागर ने, जो कि 214 के स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने में कामयाब हुए मोहम्मद जुल्किफल, जो कि इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं और उन्होंने 19 दफा गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा है। जबकि थर्ड नंबर पर एक मरतबा फिर मंसूर सलीम है, जिन्होंने 14 छक्के लगाए हैं अब तक इस केएसएल सेकंड एडिशन में। तो काफी जबरदस्त मुकाबला जारी है इस वक्त दोनों टीमों का और स्पेशली दोनों प्लेयर्स का आपस में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए। मोहम्मद जुल्किफल, जिन्होंने 28 दफा गेंद को जमीनी रास्ते से बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा है, जबकि रियाज इस रैंक में दूसरी नंबर पर है, एक मरतबा फिर 22 दफा जमीनी रास्ते से गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने में कामयाब हुए हैं। जबकि 22 दफा जुबैर लेफ्टी जबरगाम सुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा है 4 रन के लिए। इस दफा स्ट्रेट इस गेंद को खेली, गेंद सीधी गई स्ट्रेट की बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 14 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अमजद सईद एक मरतबा फिर गेंद करेंगे जुल्किफल को, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद तलाश करने में कामयाब। गेंद सीधी गई डीप इन विकेट की जानिब। इससे पहले के लॉन्ग ऑन के पोजीशन से मिचेल इफ्ताबाद आते इस गेंद को फील्ड करते, तब तक गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो बैक टू बैक बाउंड्री फ्रॉम द राइट हैंड बैट्समैन जुल्किफल्स बैट और इन 4 रनों के बदौलत मजमूई स्कोर 19 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अमजद सईद का ये पहला ओवर काफी खर्चीले साबित हुए। अब तक 5 गेंदों पर अमजद सईद ने 12 रन खर्च किए हैं। ऑफ साइड शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, पुल करने में जरूर कामयाब हुए जुल्किफल, लेकिन गेंद को तलाश करने में नाकाम। गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के पोजीशन पर, 1 रन चहलकदमी करते हुए मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इससे 1 रन के इजाफे के साथ इनिंग्स का दूसरा पर इख्तिताम पजीर हुआ। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद कम्बाइन स्टार बलराम का एमएचएस कुज़बांडा के खिलाफ मजमूई स्कोर 20 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। अब तक का 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने में कामयाब हुए दोनों ओवर्स में। और लास्ट में जहां केएसएल कुज़बांडा के सेकंड एडिशन में बड़ा शानदार मुकाबला, जहां पर जबरगाम सुल्तान के लिए मस्ट विन गेम में उन्होंने 206 रन का टारगेट बोर्ड पर सेट किया और लग रहा था कि जबरगाम सुल्तान इस टारगेट को इजीली डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि यूकेसी की झोड़ी के लिए यह हदफ ज्यादा जरूर था। लेकिन इनके मेन बैटर जिन पे काफी रिलाई कर रही थी मंसूर सलीम और पिछले मैच के हीरो, इसी मैच में भी यूकेसी की बॉडी के लिए उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश की और फ्रॉम द वर्ड गो उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और 206 रन का टारगेट यूकेसी की बॉडी की टीम ने मंसूर सलीम की शानदार बैटिंग, तारिक और सलीम ओपनर की बैटिंग के बदौलत 17वें ओवर में पूरा किया और यूं जबरगाम सुल्तान के लिए इस सफर को मजीद मुश्किल कर दिया है यूकेसी की बॉडी की टीम ने। और इसी लास्ट जीत की वजह से यूकेसी की बॉडी की टीम ने डोमिनेट किया है केएसएल सेकंड एडिशन के पॉइंट टेबल पर रैंक नंबर 1 पे। इससे पहले ये पोजीशन एमएचएस कुज़बांडा के पास थी, लेकिन कल के मैच में लास्ट मैच में कामयाबी हासिल करके 5 मैचों में 4 मैच जीतने वाली यूकेसी की बॉडी जो है इस वक्त पॉइंट टेबल पर सरफेहरिस्त है। और जुल्किफल के लिए अगली गेंद स्ट्रेट बैट के साथ खेले, बॉलर बैक ड्राइव, खुद ही अपनी गेंद पे फील्डिंग की हिलाल ने
डॉट बॉल। स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका और जुल्किफल जो कि 15 रन पर नॉट आउट है और अब इन 15 रन की बदौलत जुल्किफल ने इस केसर सेकेंड एडिशन में सबसे ज्यादा रन तो पहले ही बना रखे थे, लेकिन अब उन्होंने 300 का आंकड़ा भी पार किया है। 300 प्लस इनफरादी तौर पर पूरे केएसएल में अब तक रन बनाने में कामयाब रहे जुल्किफल। हिलाल एक मरतबा फिर अगेन की डाउन द विकेट, अपशली प्लेड once again, no need for any fielder to change their position and the ball went like a bullet rocket toward the deep extra cover boundary and crossed the boundary in no time. What a magnificent shot that was from the right hand batsman जुल्किफल्स बैट। ऑफसाइड ऑफ स्टेप के साथ बड़ा जबरदस्त सलूक करते हैं जुल्किफल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ना सिर्फ इस मैच में। और हिलाल को अपनी लाइन और लेंथ जो है वो थोड़ी सी तब्दील करनी होगी, विकेट टू विकेट गेंद पर थोड़े से पसा सकते हैं जुल्किफल को, अदरवाइज रूम देने पे आएंगे तो जुल्किफल उनको पसा सकते हैं। हैव वी गो राइट इन द स्लॉट और ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, थर्ड मैन की तरफ गाइड करना चाह रहे थे जुल्किफल इस गेंद को, लेकिन गेंद की लाइन और लेंथ को जज करने में नाकाम और गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल अच्छा कमबैक हिलाल की जानिब से। स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। हिलाल ने अब तक अच्छी बॉलिंग की, अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का तीसरा ओवर करने में मसरूफ है। अब तक 1.4 ओवर में 11 रन दिए हैं, लेकिन जुल्किफल के अगेंस्ट अगर पावर प्ले के अंदर आप इस इकोनॉमी के साथ अपना स्पेल मुकम्मल कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा स्पेल माना जाएगा। दूसरी जानिब मिचेल एबटाबाद के ओवर्स इंतहाई क्रूशल होंगे क्योंकि जुल्किफल इन फॉर्म, तो दूसरी जानिब मिचेल एबटाबाद जो हैं इंतहाई तेज रफ्तार के साथ इस केस सेकंड एडिशन के ऑलमोस्ट सेकंड राउंड में गेंद को दोनों तरफ मूव कराने में भी कामयाब होते हैं। हाफ वली ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इंतहाई पुअर डिलीवरी फ्रॉम हिलाल और इस गेंद के साथ वही सलूक किया जो जुल्किफल जैसे मयानाज और मुस्तनद बैट्समैन को करना चाहिए था। अपनी जगह पे खड़े खड़े फुल एक्सटेंशन ऑफ आर्म इस गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने में कामयाब, गेंद सीधी गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ 28 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। जुल्किफल को इस वक्त एमएचएस ज़बारना के बॉलर ने कुछ ज्यादा परेशान नहीं किया और यकीनी तौर पर एमएचएस ज़बारना के स्किपर अमजद सईद जो कि काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, काफी क्लेवर कैप्टन है, यकीनी तौर पर उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर बनाई होगी जुल्किफल को तेजी के साथ रन रोकने से और जल्द से जल्द पवेलियन राह दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जुल्किफल के अगेंस्ट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के साथ ग्राउंड में उतरना होगा, अदरवाइज आपकी टीम बहुत बुरी तरह से शिकस्त से 2-4 हो सकती है। लूज डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस से डिसीव करना चाह रहे थे, लेकिन उससे कई ज्यादा चालाक थे जुल्किफल। गेंद के आने का इंतजार किया और आखिरी लम्हात पर ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ गैप तलाश करने में कामयाब और गेंद को अकेले डीप विकेट की जानिब जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद आसानी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। इन 4 रनों के इजाफे के साथ 32 मजमूई स्कोर। इनिंग्स का तीसरा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। वंस अगेन ब्यूटीफुल वे टू फिनिश द ओवर। तो 3 ओवर के इख्तिताम पर 32 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों पर 27 रन बना रखे हैं जुल्किफल ने, जबकि इस पार्टनरशिप में कलीदी किरदार अदा करने वाले 4 गेंदों पर 5 रन बनाए हैं उज़ैर ने। इन दोनों की पार्टनरशिप इंतहाई इंपॉर्टेंट है कम्बाइंड स्टार बलराम के लिए, क्योंकि इनको अंदाजा है कि जुल्किफल के मेन पार्टनर जुनैद अफरीदी जिनकी खिदमात मुयस्सर नहीं है कम्बाइंड स्टार बलराम की टीम के लिए, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इस मैच में उज़ैर के लिए अपॉर्चुनिटी है पिछले मैच की तरह। पिछले मैच में भी उज़ैर ने बोथ विद द बॉल एंड द बैट बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की थी जुनैद अफरीदी के साथ मिलकर, क्योंकि जुल्किफल उस मैच में मौजूद नहीं थे। लेकिन आज एक मरतबा फिर जुबैर के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जुल्किफल के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड करे फ्रॉम द वर्ड गो। इनिंग्स का 4था ओवर करने के लिए हारिस आए हैं, पहली गेंद को लॉफ्ट किया, गेंद सीधी गई डीप विकेट की जानिब जहां पे खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की और यूं हारिस एबटाबादी ने फ्रॉम द वर्ड गो एमएचएस ज़बारना के लिए ब्रेक थ्रू दिलाई। और जिस तरह पिछले 2 मैचों में हमने देखा कि हारिस एबटाबादी जो है कंप्लीटली ऑफ कलर नजर आ रहे थे, लेकिन हम बार बार इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि हारिस एबटाबादी मैच विनर प्लेयर है और अमजद सईद ये जानते हैं, तभी तो उन्होंने उन पर बहुत रिलाई किया, उन पर कॉन्फिडेंस दिलाया और आज के मैच में एक मरतबा फिर वो कॉन्फिडेंस है जिसकी बदौलत पहले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाई।
एमएचएस ज़बांडा की टीम को। और आउट होने वाले बैट्समैन उज़ैर गालिबन 5 रन बनाने के बाद बोझल कदमों के साथ वापस कंबाइन स्टार की डगआउट की तरफ आते हुए वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए अब हारिस गए हैं। हारिस अली शाह एज अ गेस्ट प्लेयर कंबाइन स्टार बलराम की नुमाइंदगी करने वाले। दोनों आउटसाइडर प्लेयर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। कंप्लीटली पैकेज जो है वो इस वक्त आउटसाइडर प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हारिस ऑल द वे एबटाबाद से और जुनेद नहीं वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए जाने वाले हारिस अली शाह और नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद जुल्किफल भी एज अ आउटसाइडर प्लेयर इस मैच में नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि हारिस के इस बैटल में कौन से प्लेयर कामयाब होते हैं। पढ़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ ये गेंद अंदर आई, खबर की जानिब खेल कर रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका हारिस को। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। हारिस मलिक ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर कामयाबी दिलाई उज़ैर की सूरत में। कंबाइन स्टार बलराम के ओपनर बैटर को पवेलियन की राह दिखाकर यकीनी तौर पर एमएचएस को ज़बांडा की उम्मीदों को जगाए रखा। एक और अच्छी गेंद हल्का सा के लिए इस गेंद को शॉर्ट कवर की जानिब रन देना चाह रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद जुल्किफल, लेकिन मना किया स्ट्राइक पर मौजूद हारिस ने। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। काफी जबरदस्त एटमॉस्फेयर यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में इस दफा इस गेंद को लॉक किया। शॉर्ट स्क्वायर लेग की पोजीशन पे खड़े हुए अख्तर ज़ैब ने कोई गलती नहीं की। यू हारिस ऑन फायर हियर इन शगे ग्रीन ग्राउंड और अपने पहले ओवर में बिदा कोई रन दिए दो मुस्तरद बैट्समैनों को। उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई और एमएचएस को ज़बांडा की टीम ऑन अ टॉप हियर इन हिज होम ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज होम क्राउड। दो मुस्तरद बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाने पर मजबूर किया हारिस मलिक ने। पिछले 2 मैचों में नाकाम दिखाई देने वाले हारिस मलिक आज के मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं एमएचएस को ज़बांडा के लिए। और अपने पहले ओवर में हारिस अली शाह और उज़ैर को वापस पवेलियन की राह दिखाने पर मजबूर किया है। मजमूई स्कोर 32 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का चौथा ओवर जारी है। तो हारिस मलिक ऑन सॉन्ग। अब देखना पड़ेगा कि अंपायर क्या चेक कर रहे हैं। हारिस ने आज हमारे स्कोरर रिजवान को भी जहमत नहीं दी और बिना खाता खोले आउट होकर वापस डग आउट रवाना हो गए हैं। तो अब थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए नदीम आ रहे हैं, लेकिन इंतहाई वैल्यूएबल विकेट जो एमएचएस को ज़बांडा के लिए है और ये विकेट कंबाइन स्टार बलराम के लिए भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त क्रीज पर मौजूद है जुल्किफल जो कि 27 रन बना रखे हैं। और इस बीच हमें ज्वाइन किया है हमारे कमेंटेटर फयाज अहमद ने। वेलकम टू यू फयाज। इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। हारिस मलिक अब तक बिना कोई रन दिए 2 विकेटें दिलवा चुके हैं एमएचएस को ज़बांडा के लिए। अमजद सईद यकीनी तौर पर इस वक्त फील्ड को तरतीब देने में मसरूफ है। इंतहाई क्लेवर कैप्टन है और ये देखते हुए कि स्पिन के अगेंस्ट थोड़े से फंस रहे हैं दोनों बैट्समैन, तो उन्होंने इमीडिएटली अपने बाद हारिस मलिक को बॉल डिलीवर की और ये प्लेयर इनका कामयाब रहा। हारिस मलिक ने पहले ओवर में 2 कामयाबियां दिलाई। अब देखना पड़ेगा कि थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले नदीम जुल्किफल के साथ मिलकर पार्टनरशिप को बिल्ड करने में कामयाब होते हैं या नहीं। यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार और बलराम का ये मैच जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि अब तक इस केएसएल सेकेंड का सबसे बड़ा मैच। फुल एंड डिलीवरी मिडिल स्टंप पे गेंद को पिच की, गेंद सीधी गई डीप फाइनल की जाने फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान में 2 रन बनाने से ना रुक सके दोनों बैट्समैनों को। इन 2 रन के इजाफे के साथ मजबूरी स्कोर 34 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का चौथा और हारिस मलिक का पहला कामयाब ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें उन्होंने 2 रन देकर एक गेंद स्कोरर के मुताबिक अभी है। स्कोरर के मुताबिक अभी 1 बॉल डिलीवर करनी है हारिस मलिक को। दोनों से कदे स्कोरर के मुताबिक अभी 5 गेंदें हुई हैं, तो आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे हारिस मलिक। अब तक 2 रन देकर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब। इनको फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले नदीम। हारिस आई गेंद की अच्छी गेंद स्ट्रेट ब्रेक के साथ इस गेंद को रोका, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। 4 ओवर गॉन, 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस बीच फयाज क्या खूबसूरत माहौल है इस वक्त यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में, जहां पर टूर्नामेंट का अब तक
अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला जारी है, जहां पर कंबाइन स्टार और एमएचएस कुजबांडा की टीमें आमने सामने हैं। इंतहाई दिलकश सूरत हाल है और आज देखना होगा कि इस बड़े मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी ग्राउंड आ चुके हैं और तमाशाइयों को अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकंड राउंड में हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से 10,000 रुपए फी की गेंद पकड़ने पर हर तमाशाई को दिए जाएंगे। इनिंग्स का 5वां ओवर करने के लिए अब मोहसिन एबटाबादी को बॉल डिलीवर की है अमजद सईद ने। फयाज शुक्रिया उमर। और बड़ा जबरदस्त मुकाबला इस वक्त, जिस मुकाबले की उम्मीद थी और आते ही इस गेंद को फुल टॉस डिलीवरी को कन्वर्ट किया है 6 में और अंपायर से नो बॉल की अपील कर रहे हैं। लेकिन ये करारा पंच जुल्फिफल के बल्ले से पहली ही गेंद फ्लाइटेड डालने की कोशिश मोहसिन लेफ्टी की और उसको बड़े अच्छे तरीके से फुल टॉस बनाकर खेले 6 रनों की। हेलो। तो जब भी उमर हम ये बात करते हैं कि बड़ा मैच है, हमेशा बड़ा मैच थोड़ा महंगा साबित हो जाता है। इस बार जुल्किफल इनसाइड आउट खेलने में कामयाब रहे और 1 बाउंस गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दोनों बेहतरीन टीमें, दोनों में बड़े नाम शामिल और दोनों टीमें यहां से पोजीशन बदलते हुए, पहले कमबैक किया एमएचएस की टीम ने और अब वापसी की है जुल्किफल के इन 2 स्ट्रोक्स के साथ। कंबाइन स्टार्स ने कितना प्यारा नाम कंबाइंस और फिर सारे स्टार्स को कंबाइन किया है इस टीम में। नजमुद्दीन, महबूब उस्मानी, हिदायत, जुल्किफल, नदीम, इबाद और अगर सामने वाली टीम पे नजर दौड़ाई जाए तो अमजद सईद, मोहसिन लेफ्टी, निसार लाला, हिलाल, अदनान गुल और उनके साथ हारिस लेफ्टी और द बिग मैन रियाज साकिर। इस बार फिर से खेलने की कोशिश की, हारिस पहले कैच पकड़ने आए लेकिन फिर सोचा कि बाउंड्री बजाई जाए और इस 3 रन सेव जरूर किए हैं, लेकिन ये कैच हो सकता था। अगर कैच पकड़ लेते मैच खत्म कर जाती, क्योंकि जुल्किफल वो बैटर है जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बटोरे हैं गेंदबाजों के अगेंस्ट। जी बिल्कुल, और ये एफर्ट करनी चाहिए थी हारिस को, क्योंकि ये किसी और की नहीं, राइट हैंड बैट्समैन जुल्किफल की विकेट थी। इस दफा फुल एंड डिलीवरी ऑफ साइड, ऑफ स्टंप खेलना कहीं चाह रहे थे, गेंद कहीं गई, लेकिन नेवरदलेस 1 रन जरूर आएगा नदीम और इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 46, 2 विकेटों के नुकसान 46, 2 विकेटों के नुकसान पे जुल्किफल सामना करेंगे लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप। गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज के अगेंस्ट और इस बार गेंद मौका बन सकता था अदनान गुल के पास, लेकिन गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा तेज होने की वजह से और उमर ये गेंद उनकी लेफ्ट साइड पे आई थी तो मुश्किल कैच साबित हो सकता था। अगर पकड़ते भी तो काफी बड़ी एफर्ट करनी पड़ती अदनान को। शानदार डाइव लगाई, लेकिन इस चौके के साथ कंबाइन स्टार ने अपने 50 रन मुकम्मल कर दिए 2 विकेटों के नुकसान पे। जी काफी खर्चीले साबित हुए मोहसिन एबटाबादी। कदमों का इस्तेमाल, वंस अगेन चांस फॉर हारिस मलिक और इस टाइम उन्होंने कोई गलती नहीं की, बड़ी आसानी के साथ गेंद के नीचे आए, निगाहें मरकूज रखी और लास्ट मोमेंट पर इस कैच को कंप्लीट किया। तो यू डेंजर मैन, उम्मीदों के महवर कंबाइन स्टार बलराम के लिए जुल्किफल 42 रन बनाने के बाद बोझल कदमों के साथ 18 गेंदों को फेस किए हुए वापस डगआउट की तरफ रवाना। इंतहाई बड़ी मच्छी का शिकार करने में कामयाब इस वक्त एमएचएस कुजबांडा की टीम। उमर यहां पे सवाल बनता है, सवाल यह है कि जुल्किफल जैसे बल्लेबाज अगर मोहसिन की चालाकी को नहीं समझे तो कौन समझेगा, क्योंकि लगातार 4 फ्लाइट दिए हैं जुल्किफल को, 3 में कामयाबी जरूर जुल्किफल को मिली और इस विकेट की अहमियत आप मोहसिन लेफ्टी की एग्रेशन से देख सकते हैं। कितनी बड़ी विकेट हासिल की है हिदायतुल्लाह द स्किपर बल्लेबाजी के लिए आते हुए और यहां से आज हिदायत का खेलना इंतहाई जरूरी हो चुका है, क्योंकि आने वाले बैटर्स में जरूर नजमुद्दीन शामिल है, क्योंकि उजैर जो है वो आउट हो चुके हैं तो नजमुद्दीन के लिए प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ता है, तब आके वो बड़े शॉट्स खेल पाएंगे और अगर वो अर्ली आप उनको निकाल लेंगे डग आउट से तो फिर मुश्किल से 2-4 होगी कंबाइन स्टार की टीम। इस वक्त पूरी तरह डोमिनेट करती हुई एमएचएस की टीम। उमर जी बिल्कुल, 50 पर 3 इनिंग्स का ये छठा ओवर करने के लिए एक बार फिर
इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने वाले और पहली ब्रेक थ्रू दिलाने वाले हारिस मलिक को बॉल डिलीवर की है कप्तान अमजद सईद ने। यकीनी तौर पर इस वक्त जुल्किफल की विकेट जो है वो काफी ठेस पहुंचा चुकी है कंबाइन साबर राम की टीम को। और अब यहाँ के लोकल जितने भी प्लेयर थे उनका टेस्टिंग पीरियड शुरू हो चुका है, क्योंकि एमएचएस कुजाबांडा की टीम जो है इंतहाई स्ट्रॉन्ग टीम है और इस टीम को मजबूत मजीद बनाती है इस टीम के लीडर जो कि इंतहाई फुल है कैप्टनसी के स्किल से। और डिस्ट्रिक्ट बडराम में अगर कहा जाए कोई इनसे ज्यादा मेचेवर कैप्टन अब तक नजर नहीं आया तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। 50 मजमूई स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर नदीम ने 4 गेंदों का सामना करके 3 रन बनाए, जबकि कैप्टन हिदायत को अभी अपना इनफरादी अकाउंट खोलना है। हारिस मलिक की ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप कवर की जानिब खेलने में कामयाब, लेकिन थोड़ी सी फंबलिंग वहां खड़े हुए फील्डर की जानिब से और 1 रन बनाने का मौका। इसी रन के इजाफे के साथ 51, 3 विकेटों के नुकसान पर काफी खतरनाक सूरत हाल से 2-4 हो चुकी है इस वक्त कंबाइन साबर राम की टीम। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए वाहिद रास्ता जो है फयाज पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल उमर, दुरुस्त फरमाया आपने। और यकीनन इस बार फिर से हिदायत के लिए फ्लाइटेड गेंद डाली और हिदायत जानते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी समझदारी बरतनी होगी और इनिंग को बिल्ड करना होगा, क्योंकि आने वाले गेंदबाजों में ऑफ स्पिनर शामिल होंगे, अमजद सईद और अख्तर ज़ेब जो कि टॉप विकेट टेकर हैं अब तक इस टूर्नामेंट के। लेकिन इनिंग को बिल्ड करना होगा, अभी लंबी क्रिकेट बाकी है। तेज गेंद डालने की कोशिश हारिस मलिक, मिस्टर सुलेमान बिन की। और हारिस मलिक ने अपना पहला मैच जब खेला था, पहले ओवर में मैंने सुना है कि 4 पंजे दिए थे, यानी 4 एक्स्ट्रा के चौके दिए थे। तो ये चीज थोड़ी सी माइंड में रखनी होगी। और आज निजाम की जानिब से बड़ी शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा, गेंद कलेक्ट करने में कामयाब रहे हारिस मलिक, अपनी बॉलिंग के निशान पे बिल्कुल तैयार। और आज कुजाबांडा का मौसम जो है उमर काफी चेंज हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि सर्दियां जो है वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। एक और अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, हल्के हाथ से डाली हुई गेंद थी, ब्रेक के लिए जाते हुए सुलेमान। हारिस मलिक रन्स 52, 3 विकेटों के नुकसान पर। और वो विकेट जो आखिरी मिली है मोहसिन लेफ्टी के जाल में जो फंसे, वो कामयाब डिलीवरी थी, वो बड़ी शानदार विकेट थी, वो आधी टीम को बाहर भेजने वाली विकेट थी उमर। इस पे कोई दो राय नहीं, क्योंकि जुल्किफल इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं और आज के इस मैच में नाकाम तो नहीं कह सकते, क्योंकि 42 रन बनाकर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जरूर सेट किया है और आज इस केसल में 332 रन बनाने में कामयाब रहे जुल्किफल। और आज के मैच के अंदर एक और मैच, एक जानिब जुल्किफल जो कि हाईएस्ट रन गेटर हैं, तो दूसरी जानिब इस रिंग पे दूसरे नंबर में डोमिनेट कर रहे हैं रियाज सागर, जो कि गालिबन 10 से 15 रन पीछे हैं जुल्किफल से। अब देखना होगा कि इस मैच में इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने में कामयाब होते हैं या नहीं। 6 ओवर के अख्ताम पे 52 मजमूई स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। उमर बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जुल्किफल ने आपकी आदत बिगाड़ दी है कि 42 रनों को भी आप कम कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार तकरीबन 75 की एवरेज से रन्स बनाए हैं। और जब आपका एक बल्लेबाज 75 की एवरेज से रन्स बनाए और वो 45 करके निकल जाए, और वो भी विकेट अपनी गिफ्ट की है उन्होंने, क्योंकि मोहसिन लेफ्टी ने फ्लाइट दी थी, एक बार फिर गलती कर गए थे, लेकिन इनसाइड आउट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ के फील्डर को कैच दे बैठे। और हारिस मलिक वो फील्डर थे जिन्होंने उससे पहले कैच पे ट्राई नहीं की थी और जानते थे अब की बार बिल्कुल उनके हाथ में गेंद गई, कोई गलती नहीं की। और 7वें ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से मोहसिन लेफ्टी के हवाले की है गेंदबाजी। फ्लाइटेड गेंद, अब बड़ा दिल करके मारना पड़ेगा इन गेंदों को, क्योंकि नदीम आपको ऐसी गेंदें बार बार देखने को मिलेंगी मोहसिन लेफ्टी की, क्योंकि बड़े गेंदबाज हैं, समझदारी बरतते हैं। और अब थोड़ी सी पार्टनरशिप के पीछे जाएगी कंबाइन स्टार्स की टीम। 52, 3 विकेटों के नुकसान पे मोहसिन लेफ्टी फील्डिंग में तब्दीली चाहते हुए कवर की फील्डर को, लॉन्ग ऑफ की फील्डर को बाहर भेज दिया है और कट की पोजीशन पर फील्डर को बाहर रखा है अब नदीम के लिए। हल्की सी हवा चलती हुई और ये मसला क्रिएट करती हुई ऑर्गेनाइजर से यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई बंदा हो तो जो विकेट कीपर की जानिब से थोड़ा सा गंद गुबार पड़ा हुआ है, इसको अगर कलेक्ट किया जाए, क्योंकि बार बार मैच को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और आज उमर अभी तक वो क्राउड आया नहीं है जितना बड़ा मैच है, और मैच यकीनन बड़ा क्राउड आने की तवक्को है, मैच बड़ा है। बैकफुट पे आने पर मजबूर किया बल्लेबाज को। 445 नंबर की शर्ट में बलबूस नदीम
बैकफुट पे आए इस गेंद को मिड विकेट की जानिब खेलने की कोशिश की थी। 52 स्कोर बदस्तूर 3 विकेटों के नुकसान पे। उमर क्या कहेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लाइट हिट गेंद और इस फ्लाइट को पूरी तरह उड़ाने में कामयाब रहे नदीम। अब की बार ये गेंद फील्डर खड़े थे उनके सर के ऊपर से निकल गई है 6 रनों के लिए। बड़ा जबरदस्त शॉट था राइट हैंड बैट्समैन नदीम की जानिब से। और अमजद सईद भी यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं मोहसिन लेफ्टी से कि फ्लाइटेड जरूर दे लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। बिल्कुल फुल टॉस डिलीवरी और जहां पर बड़े बेहतरीन अंदाज से स्लॉग किया नदीम ने 6 रन के लिए। इस 6 रनों के इजाफे के साथ 58 3 विकेटों के नुकसान पर। और एट टाइम फयाज आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इस दफा इस गेंद को लॉफ्ट किया डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बॉडी लाइन से बाहर गई 6 रन के लिए। बैक टू बैक 6 फ्रॉम द राइट हैंड बैट्समैन नदीम बैट। और इन चक्कों की बदौलत रन रेट को काफी तेज करने में कामयाब यहाँ पर कंबाइन स्टार के बैट्समैन थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले नदीम 10 गेंदों पर 16 रन बनाए हैं। जुल्किफल के आउट होने के बाद इस वक्त और उमर इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि पिछली गेंद फुल टॉस मिली और उसको बड़े अच्छे तरीके से मिड विकेट की पोजीशन से बाहर खेला। और अब की बार जब गेंद थोड़ी सी आगे डाली, यहां गेंद गलत नहीं थी लेकिन कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं इनसाइड आउट खेल सकता हूं। इंतहाई खूबसूरत स्ट्रोक का इनसाइड आउट खेलने में कामयाब रहे नदीम। दूसरा लगातार छक्का लगाने में कामयाब रहे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज मोहसिन लेफ्टी के अगेंस्ट। और इसी बीच 2 लेजेंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम, मिस्टर शुजाउर रहमान जो कि ऑलरेडी हमें पहले से ज्वाइन कर चुके थे लेकिन अब उनके साथ निभाने आए हैं हाजी इशरत, द बिग मैन, द बिग गन। और अभी पूरी तरह टूर्नामेंट में वो बने हैं। मैंने पहले ही आते ही उनसे माजरत कर ली है क्योंकि उमर मुझे लगा था कि उनका 1 मैच रहता है, अभी तो उनके 2 मैचेस बाकी हैं, यानी वो 8 पॉइंट के साथ आगे जा सकते हैं। बिल्कुल ये टूर्नामेंट तकरीबन अगर देखा जाए तमाम टीमों के लिए ओपन है मां सिवाय बडराब ज़ल्मी के। इस दफा ये गेंद फुल इन डिलीवरी स्ट्रेट बैट के साथ डाउन द ग्राउंड के लिए 1 रन चहलकदमी करते हुए मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 65 3 विकेटों के नुकसान पर। सूरत हाल कंबाइन स्टार के लिए इस वक्त भी इतनी बुरी नहीं, लेकिन इनके मैन बैटर जुल्किफल जरूर वापस गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जुल्किफल को जिस काम के लिए भेजा था उस काम को प्रॉपर तरीके से वो ना कर सके, लेकिन एक फाइटेबल टोटल बोर्ड पर सजाने के लिए जुल्किफल ने प्लेटफॉर्म जरूर सेट किया है 18 गेंदों पर 42 रन बनाकर। और यहाँ पर हिदायत और नदीम थोड़ा टाइम लेकर भी अगर इस पार्टनरशिप को मजीद आगे लेके जाने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर एमएचएस को ज़बाना के अगेंस्ट बड़ा टोटल बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो सकते हैं। इस दफा जोरदार तरीके से इस गेंद को खेले लेकिन बिहाइंड स्क्वायर फील्डर मौजूद और आज फील्डिंग जो है ऑन द स्पॉट है, बड़ी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा अख्तर ज़ेब ने शॉर्ट स्क्वायर लेग की पोजीशन पर जहां पर कैच लिया और डीप विकेट की पोजीशन पर एक फील्डर ने बड़ी जबरदस्त कमिटमेंट शो की। तो फील्डिंग जो है इस वक्त एमएचएस को ज़बाना की हमेशा की तरह ऑन द स्पॉट है। बिल्कुल उमर, और बड़ी शानदार, ये देखिए क्या कमाल के फील्डर थे मोहसिन लेफ्टी वहां पर, बड़ी शानदार। अगर यकीनी कहा जाए कि 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, ये होता है कॉन्फिडेंस। जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो आपके फील्डर भरपूर साथ निभाते हैं। एक बार फिर से कवर की जानिब खेले, फिर से फील्डर मौजूद। उमर में बात कर रहा था नदीम के हवाले से कि जब नदीम की सिलेक्शन हुई थी बीएसएल में तो उनके ऊपर सवालिया निशान उठाए गए थे कि नदीम एक टेनिस क्रिकेटर हैं और हर गेंद को बाहर फेंकते हैं टेनिस में। तो उनको ऐसा ओपनर अमजद सईद ने पिक किया और उनको खिलाया और आज उन्हीं के अगेंस्ट उनकी बल्लेबाजी से लुत्फ उठाते हुए अमजद सईद, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बल्लेबाजी में पूरी तरह जान आ चुकी है नदीम की, मैच्योर हो चुके हैं। और यही चीज है, यहां से इनिंग बिल्ड करना अगर वो जान गए और यहां से थोड़ा सा समझदारी के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर गए तो शायद इनसे बड़ा बल्लेबाज बड़ग्राम को एक और इनकी सूरत में बड़ा बल्लेबाज मिल जाएगा। 8 ओवर के बाद 66 3 विकेटों के नुकसान पे। और अब कप्तान अमजद सईद गए हैं अपने मेन गेंदबाज जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की हैं, अख्तर ज़ेब, निकनेम भाईजान। नवा और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए अख्तर ज़ेब में बॉल स्टार पे बिल्कुल तैयार। गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी नदीम को।
शॉर्ट रन के साथ अख्तर ज़ेब ने इस गेंद को किया, स्लॉट किया इस गेंद को एक मरतबा, फिर किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधी गई डीप इन विकेट की पोजीशन पर। तमाशाइयों के हुजूम में जाके लगे, अंपायर के दोनों हाथ में फजा में बुलंद जो के इस बात का इशारा के अनदर हाफ अ डजन फ्रॉम द बैट ऑफ नदीम। तो नदीम जो है इस वक्त जुल्किफल की कमी को यहां पर पूरा करने में मसरूफ है और यकीनी तौर पर नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद 8 गेंदों पर 1 रन बनाने वाले हिदायतुल्लाह के कांधों से काफी हद तक प्रेशर को रिलीज किया नदीम ने। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच जरूर किया, लेकिन 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के इजाफे के साथ 73, 3 विकेटों के नुकसान पर तमाशाइयों की अब आहिस्ता आहिस्ता जो है यहां पर आना शुरू हो गया है शगे ग्रीन ग्राउंड में। और इस केसल को हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार खान ने स्पॉन्सर किया है। इस दफा फुल टॉस डाउन द लेग साइड, बड़े स्टाइलिश तरीके से इस गेंद को भी स्लॉक किया नदीम ने और गेंद सीधी गई बाउंड्री लाइन से बाहर। Another half a dozen। नदीम का बल्ला अब हिदायतुल्लाह थे कैप्टन, नदीम को देखकर उन्होंने भी अब शुरुआत की है और इस चक्के के बदौलत मजमूई स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 79, 9.29 रन रेट इस वक्त जारी कंबाइन बलराम की टीम का। उमर बिल्कुल, और जब आपके अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज ऑलरेडी गेंदबाजी कर चुके हों और दोनों राइट हैंडेड बल्लेबाज सेट हो चुके हों तो उनके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर गेंदबाज को खेलना इतना मुश्किल नहीं होता और वो बड़े शानदार तरीके से निभाते हुए अब की बार इनसाइड आउट खेलने के फिर से ये कैच गंवाया है शायकीन क्रिकेट ने। लगातार ये छठा कैच है उमर जो गिरा रहे हैं, लेकिन तारीफ के कामिल बल्लेबाजी, काउंटर अटैक किया है स्ट्राइकर गेंदबाज अख्तर ज़ेब के अगेंस्ट। यहाँ पे कंबाइन स्टार के बल्लेबाज और स्किपर हिदायतुल्लाह ने जानते हैं कि उनको अगर सेट होने देंगे तो विकेटें निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे उनको सेट होने नहीं दिया जा रहा। बैकफुट पे जाके इस गेंद को पंच जरूर किया है, कैप्टन वहां पर मौजूद जब तक वो गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पे बिल्कुल खामोश खड़े रहे। महंगा ओवर अख्तर ज़ेब का एहतिताम पजीर होता हुआ 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे बल्लेबाज। 19 रन बने हैं इस ओवर से, 85 9 विकेटों के नुकसान पे। KSL सेकंड एडिशन एट इज बेस्ट और आज का इंतहाई अहम मुकाबला अब तक इस टूर्नामेंट का अगर कहा जाए सबसे बड़ा मुकाबला तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि MHS कुज़बांडा की टीम और कंबाइन बलराम की टीमें आमने सामने हैं और इस खूबसूरत मैच को यहाँ पर मजीद खूबसूरत बनाए हैं हमारे KSL के ऑर्गेनाइजर ने, जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए, स्पेशली ग्राउंड्समैन रिजवान। और इसके अलावा इन कोशिशों को मजीद रौनक बख्शी है हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार खान ने, जो कि KSL के मेन स्पॉन्सर हैं। दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर, शारजा में मुकीम बिजनेस टाइकॉनिक, और इस वक्त बराह रास्त इस मैच को देख रहे हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इनके खास दोस्त आमिर मलिक ने, जो कि हर मैच में यहाँ तशरीफ लाकर मैच और हर चीज़ का बगौर जायजा लेकर बाद में उनके साथ डिस्कस किया करते हैं, तो उनको भी वेलकम करते हैं। और KSL सेकंड एडिशन को क्या बेहतरीन अंदाज से स्पॉन्सर किया है इफ्तिखार ने, जहां पर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए मोटर बाइक और बैट्समैन जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे उनके लिए मोटर बाइक, कैमरामैन के लिए बाइक, अंपायर और कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज, और ग्राउंड में खड़े हुए तमाशाइयों को वो कैसे भूल सकता है। हर कैच पकड़ने पर अब तक 5000 और अब सेकंड राउंड में फी कैच पर 10,000 रुपए उनके जानिब से दिए जाएंगे और ये ऑफर मजीद आगे भी बढ़ सकती है फाइनल और सेमीफाइनल में। इनिंग्स का 10वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए हसनैन आमिर आए पहली गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। 86 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इनिंग्स का 10वां ओवर जारी। बिल्कुल उमर, और जब अमजद सईद को लगा कि स्पिन गेंदबाजों को बड़ा अच्छा खेल रहे हैं दोनों बैटर्स, तो उन्होंने बॉलिंग में तब्दीली की और अपने मैन स्ट्राइकर गेंदबाज आज के इस मुकाबले में हसनैन आमिर को लाए और इसी बीच आउटर एज लगा था 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के इजाफे के साथ 88। हसनैन आमिर से मुझे याद आया मोहम्मद आमिर ने हाजी इशरत क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया है, तो फिर आपको कैसे हम कह सकते हैं कि आप क्रिकेट छोड़ दें? कैरी ऑन ब्रदर, कैरी ऑन, क्योंकि मोहम्मद आमिर अगर 15 बार वापसी कर सकते हैं तो आपका हक है कि आप डिस्ट्रिक्ट बडग्राम को 100 सालों तक इंशाल्लाह उनकी डिस्ट्रिक्ट बडग्राम की नुमाइंदगी करे। हसनैन आमिर एक बार फिर से ओवर द स्टंप लेफ्ट आर्म दौड़ते हुए नदीम के लिए बैकफुट पे खड़े खड़े इस गेंद को पंच किया है। हारिस मलिक थे वहां पर फील्डर, थ्रो जरूर की, लेकिन जब तक वो थ्रो करते
एक रन बनाने का मौका था दोनों बैटर्स के पास और एक रन के इजाफे के साथ 89 और रनिंग बिटवीन द विकेट का थोड़ा सा ख्याल करना होगा उमर। यहाँ पे आप एक और विकेट बिल्कुल नहीं खो सकते, क्योंकि अगर आप 15 ओवर तक इस पार्टनरशिप को कैरी ऑन करेंगे तो यकीनन आने वाले बैटर्स में जो नजमुद्दीन आएंगे वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं एमएचएस के अगेंस्ट, बड़ा नाम है वो। बिल्कुल, लेकिन आज दाद देनी होगी कम्बाइन साहब और राम की टीम के प्लेयरों की, क्योंकि उनके मेन प्लेयर जुल्किफल के आउट होने के बाद लग रहा था कि कम्बाइन साहब और राम की टीम लड़खड़ा सी जाएगी, लेकिन काफी जबरदस्त यहाँ पर कमबैक कम्बाइन साहब और राम के कैप्टन हिदायतुल्लाह और नदीम की जानिब से अब तक बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड की। 27 गेंदों पर 39 रन की पार्टनरशिप, और यहाँ से अगर इस पार्टनरशिप को बिल्ड करने में नाकाम होते तो यकीनी तौर पर कम्बाइन साहब की टीम जो थी वो इंतहाई मुश्किल से दो चार हो सकती थी। लेकिन कभी कभार आपके मैन बैटर जो कंसिस्टेंसी दिखाते हुए आपके लिए हर मैच में बड़ा स्कोर करने में कामयाब होते हैं, एट अ टाइम ये चीज आपके लिए और आपकी टीम के लिए बुरी भी साबित हो सकती है, क्योंकि बड़े मैचों में आकर अगर आपका प्लेयर फ्लॉप हो जाता है, या अनफॉर्चुनेटली प्लेयर है रन मशीन नहीं कि हर मैच में कॉपी पेस्ट आपके लिए रन करेंगे, जिस तरह के आज के बड़े मैच में जुल्किफल फेल हुए। लेकिन दाद देनी होगी कम्बाइन स्टार की दीगर बैट्समैनों की, नदीम ने वहां पर हाथ खड़ा किया और कैप्टन हिदायतुल्लाह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करने में मसरूफ है। और यकीनी तौर पर इस वक्त कम्बाइन साहब राम की टीम की डूबती हुई कश्ती को किसी हद तक उन्होंने सहारा दिया है। अभी भी इस पार्टनरशिप को मजीद आगे लेके जाना है अगर इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, लेकिन फिलहाल सूरत हाल काफी बेहतर है और इवन स्टीवन है दोनों टीमों के लिए। इस दफा नदीम ने इस गेंद को लॉफ किया, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर, जहां खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की और यू डेंजर में जुल्किफल के बाद 16 गेंदों पर 25 रन बनाने वाले नदीम बहुत बड़ी गलती कर बैठे। और कम्बाइन स्टार की टीम जहां एक अच्छी पोजीशन में दाखिल हो गई थी, एक मर्तबा फिर उन्हें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और नदीम ने मुश्किलात में धकेल दिया कम्बाइन स्टार की टीम को इस गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से। बिल्कुल उमर, इसकी बिल्कुल जरूरत मुझे नहीं लगता कि थी यहाँ पे, क्योंकि नदीम जिसकी हम थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहे थे कि मैच्योर हो चुके हैं, थोड़े से काबिल हो चुके हैं, बाल खराब है वहां पर, तो नदीम ने बहुत दूर से ये शॉट खेला था उमर, और इसी वजह से साबिर ने आने वाले बैटर और नदीम के लिए ऐलान भी किया था पाक शाहीन के बेस्ट ऑलराउंडर खालिद लकी की जानिब से। उनकी 50 के ऊपर 5000 रुपए का ऐलान था, लेकिन अब चूंकि वो जा चुके हैं, और केएसएल की खूबसूरती यही है उमर के हर रोज हम एक नया मेहमान और एक नया दोस्त ज्वाइन करते हैं। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट जो है मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि ऑनर ऑफ एमएचएस अस्पल्ट के ऑनर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ साहब जो कि एमएचएस की टीम से ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन आज केएसएल एडिशन 2 के इस बड़े मैच के चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे, जो कि चंद लम्हों बाद ज्वाइन करेंगे। हमें 10वें ओवर में जाके ये कामयाबी मिली, चौथी कामयाबी, रन जरूर बनाए हैं लेकिन विकेटें गवाई है, जो कि बाद में नुकसानदेह साबित हो सकती है। अभी भी तकरीबन 61 गेंदों का आना बाकी है उमर इस मुकाबले में पहली इनिंग में। जी बिल्कुल, काफी अच्छी रन रेट के साथ रन बना रहे थे दोनों बैट्समैन, लेकिन इंतहाई गलत मोड़ पर आकर नदीम ने अपनी विकेट थ्रो की है। और अब देखना पड़ेगा कि साबिर लेफ्टी कैप्टन हिदायत के साथ मिलकर एक मरतबा फिर पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं या नहीं। और यकीनी तौर पर यहाँ एमएचएस ज़बाना की टीम के पास एक मरतबा फिर मौका है कि इस मैच में यानी पहली इनिंग्स पर अपना गिरफ्त मजबूत करने के लिए अगर यहाँ से एक आधी विकेट और जल्दी हासिल करने में कामयाब होती है। साबिर ने विद द बैट इस केएसएल सेकंड एडिशन में अब तक को ज्यादा खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई, आज देखना होगा इनके लिए मौका है। और कभी कभार यंग लड़कों के लिए जो कि यहाँ के लोकल क्रिकेटर हैं, इनके मेन प्लेयर आउट होने के बाद यही एक मौका होता है कि टू बिकम अ ग्रेट स्टार और बड़े क्राउड के सामने बड़े मैचों में परफॉर्म करने से ही यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी जो है इनकी कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होता है और इनकी फैन फॉलोइंग के साथ साथ इनकी खुद की क्रिकेट में ये एक बेहतरीन मौका होता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि साबिर इस मौके से फायदा उठाते हैं या नहीं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन साबिर विद द बॉल इस केएसएल में काफी दफा अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं, लेकिन विद द बैट उनके लिए कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर दरकार है। कम्बाइन साबिर राम के लिए 90 4 विकेटों के नुकसान पर साबिर के लिए गेंद डाउन द लेग साइड प्रस्तावित तरीके से लेग ग्लांस किया, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद कम्बाइन साबिर राम का मजमूई स्कोर 91 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इनिंग्स का 10वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ।
बिल्कुल उमर, और आपने स्टार्स की बात की है तो मेरी नजर पड़ी है मुजीबुर रहमान शम्स के ऊपर। ये एक बड़ा स्टार है और आज स्टार जमीन के ऊपर, तारे जमीन याद आ गए, तारे जमीन पर, क्योंकि इन्होंने जमीन पर गिरना ही था। किसके बगल में बैठे थे हाजी इशरत मुजीबुर रहमान, ये तो सोचे ना। बिल्कुल क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया उनकी टीम ने, और यकीनन एक बड़े इवेंट में बड़ी टीम के होते हुए भी मुजीबुर रहमान की एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठा सके, और उनकी टीम 4 में से 4 मुकाबलों के बाद, शिकस्त खाने के बाद टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। और अब उनके 2 मुकाबले जो हैं वो मां सिवाय टाइम वेस्ट करने की ज्यादा मैंने नहीं रखते। मुजीबुर रहमान जी चीज बखूबी जानते हैं और इसीलिए वो बिटकॉइंस कमाने के चक्करों में अभी मोबाइल यूज करते हुए मैच से बिल्कुल लुत्फानंदोज नहीं हो रहे। जानते हैं कि बड़ा मैच है, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बाद में जाके अमजद सईद राउंड द स्टंप। साबिर के लिए लंबी अपील, बिल्कुल प्लम खा गए थे, कोई मौका नहीं अनवर ज़ेब लाला के पास कि वो इस आउट को नॉट आउट देते। दोनों पैड्स बिल्कुल बंद थे और बिल्कुल दामन में, बिल्कुल बीच में जाकर गेंद लगी। और अमजद सईद की गेंदबाजी काफी लो रहती है और जब आप अमजद की गेंद पेड़ पर खाएंगे मौका बहुत कम होता है उमर के आपको नॉट आउट दिया जाए। बिल्कुल, और जिस तरह प्रेडिक्ट किया था कि साबिर जो कि विद द बेट इसके सेकंड एडिशन में आउट ऑफ फॉर्म है, एक बार फिर इस बात को दुरुस्त साबित करते हुए राइट फ्रंट ऑफ विकेट आए और अंपायर ने ज्यादा देर नहीं की अपनी उंगली फिजा में बुलंद करने के लिए, और यूं कंबाइन साबर राम की टीम जो है शदीद मुश्किलात से 2-4 हो गई है। नए आने वाले बैट्समैन क्रीज पर पहले से बैट्समैन कप्तान को ज्वाइन करने के लिए बख्तियार आए हैं बैटिंग करने के लिए। एमएचएस कुज़बांडा की टीम ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, स्पेशली ये जो पार्टनरशिप थी नदीम और हिदायत के दरमियान। यकीनी तौर पर अगर इस मैच में पोजीशन काफी डाउन होती है कंबाइन साबर राम की टीम की, तो जुल्किफल से ज्यादा मैं समझता हूं कि वो नदीम ने जो अपनी विकेट थ्रो की वो काफी जिम्मेवार ठहर सकते हैं, क्योंकि इंतहाई क्रूशियल टाइम पर उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की है। और ये टाइम आउट हो सकते हैं, अगर वो अपील करेंगे तो यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है कंबाइंड स्टार्स की टीम को, क्योंकि महबूब उस्मानी बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। नए आने वाले बैटर उमर चंदा बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए आते हुए सुपर सब थे। बख्तियार बल्लेबाजी नहीं कर सकते, वो गेंदबाजी करवा सकते हैं, जबकि बल्लेबाज उनकी जगह कोई और है। और अभी तक मुझे ये कंफर्म नहीं है रिजवान भाई, ठीक है बख्तियार। निसार लाला आपको बताते चलें कि कंबाइंड स्टार्स की जानिब से बल्लेबाज जो होंगे वो होंगे सैयद मोहम्मद आई थिंक अजमेर से ताल्लुक रखने वाले सेदो, जबकि गेंदबाज होंगे बख्तियार, ये सुपर सब लेजेंड्स की स्टार्स की जानिब से। जबकि एमएचएस के सुपर सब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। ये बताएं, ये जरा लिस्ट जो पड़ी थी। एमएचएस के सुपर सब मोहम्मद बैटर रहेंगे और हिलाल जो है वो गेंदबाज होंगे। और महबूब उस्मानी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को, लेकिन यहां से कवर नहीं होगा। उमर 91 5 विकेटों के नुकसान पे। नए आने वाले बैटर उमर चंदा जो कि बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और आज थोड़ा सा प्रेशर में अपनी टीम के लिए कितने रन्स बटोर पाते हैं, कप्तान का कितनी देर तक साथ निभाते हैं, ये देखना पड़ेगा। अमजद सईद उमर चंदा के लिए फिर से हल्के हाथ से डाली हुई गेंद थोड़ी सी लो रही, चंदा को मजबूर किया कि ये सीधे बल्ले के साथ खेले और इस डॉट बॉल के साथ स्कोर बदस्तूरी 91 5 विकेटों के नुकसान पे। और अब आहिस्ता आहिस्ता तेजी के साथ निकलना शुरू हो चुके हैं। 10.4 गेंदों का खेल हो चुका है अब तक। अमजद सईद की अगली गेंद पॉइंट की जानिब खेल कर रन बनाने का मौका पर फिर मुयसर ना आ सका उमर चंदा को डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का 11वां ओवर अख्ताम नहीं हुआ, एक गेंद अभी बाकी है। अमजद सईद अपने कोटे का तीसरा ओवर करने में मसरूफ है। अब तक
15 रन देकर उन्होंने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर ओवर इख्तिताम पजीर, जहाँ मीडियम ओवर करने में कामयाब रहे कैप्टन अमजद सईद, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करते हुए। रन रेट अभी भी काफी अच्छा है फयाज, क्योंकि 91 रन बनाने में कामयाब हुई अब तक कंबाइन साबर राम की टीम 11वें ओवर के इख्तिताम में। लेकिन विकेट्स इन हैंड रखनी होगी और इस वक्त क्रीज पर मौजूद हिदायत और उमर चंदा को एटलीस्ट 15वें ओवर तक इस पार्टनरशिप को लेके जाना होगा। अदरवाइज 15 ओवर से पहले अगर नजमुद्दीन क्रीज ज्वाइन करेंगे तो शायद वो भी जल्द वापस ड्रेसिंग रूम जाए और फिर इस मैच में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगी अंबा साबर राम की टीम। और हिदायत के मांड में इस वक्त यही चल रहा होगा कि 15 ओवर तक इस पार्टनरशिप को लेके जाएं, स्ट्राइक रोटेशन और एक आधी बाउंड्री जरूर ओवर में लगानी होगी। अब देखना यह होगा कि हिदायत और उमर चंदा किस तरह खेल पेश करते हैं। इनिंग्स का 12वां ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर बॉलर लेफ्ट आर्म बॉलर हसनैन आमिर को बॉल डिलीवर की है कैप्टन ने। इनको फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन उमर चंदा, जो कि लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आए हैं। एज अ विकेट कीपर बैटर शामिल है कंबाइन साबर राम की टीम में। ऑफसाइड ऑफ द मिस गेंद को कवर की जानिब खेला, थोड़ी सी मिस फील्डिंग का मुजाहरा मोहसिन अब्बादी की जानिब से और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहे दोनों बैट्समैन। इस एक रन के इजाफे के साथ 92 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। इनिंग्स का 11वां ओवर जारी। 12वें ओवर के लिए यहां पर बुला लिया है हसनैन आमिर को। पहली गेंद फेस की थी हिदायत, द स्किपर ने कवर की जानिब खेले थे, वहां से थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली मोहसिन की जानिब से और एक रन बनाने से नहीं रोक पाए दोनों बैटर्स को। हसनैन आमिर एक बार फिर से ऑफसाइड दी, ऑफ स्टंप फिर से गेंद डाली, आराम से दौड़कर एक रन मुकम्मल करेंगे और इस एक रन के इजाफे के साथ रन मुकम्मल होते हुए 93 5 विकेटों के नुकसान पर। आज जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि हर मैच में, हर बड़े मैच में हर रोज नन्हे और प्यारे मेहमान हमें ज्वाइन करते हैं और आज के हमारे मेहमान जो है वो होंगे मोहम्मद आसिफ साहब, जिनका ताल्लुक एमएचएस की टीम के साथ है। हिदायत आगे निकलकर इस गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा और एक रन बनाने से नहीं रोक पाए दोनों बैटर्स को और इस एक रन के इजाफे के साथ 94 5 विकेटों के नुकसान पर। उमर अभी भी बड़ा मैच पड़ा हुआ है, 8 ओवर्स इसके बाद डाले जाएंगे जिसमें हसनैन आमिर 2 ओवर करवा सकेंगे, मोहसिन अब्बादी के पास 2 ओवर हैं, हारिस लेफ्टी के पास 2 ओवर है, कप्तान अमजद सईद के पास 2 ओवर हैं, लेकिन तोफेल शाह को अभी तक गेंदबाजी पे नहीं लाया। अख्तर ज़ेब 3 ओवर डाल सकेंगे लेफ्ट आर्म और बड़ा शानदार स्ट्रोक स्ट्रेट ड्राइव वहां पर तोफेल मौजूद, जब तक वो गेंद को फील करते आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया और इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95 5 विकेटों के नुकसान पे। रन जरूर रफ्तार जो है वो कम हुई है लेकिन आ रहे हैं, ये खुशाइंद है कंबाइन स्टार के लिए। और आज ग्राउंड में पूरी तरह तेज हवाओं का रुख शगई ग्रीन ग्राउंड का करती हुई और यही चीज थोड़ा सा तंग करेगी बैटर्स को, क्योंकि तेज हवा जब फास्ट गेंदबाज को हेल्प देना शुरू करती है तो मुश्किलात से दो चार करती है बैटर्स को। हसनैन लेफ्टी, अच्छी गेंद थोड़ी सी लो रही, ऑफसाइड दी, ऑफ स्टंप थी और अब आई थिंक हिदायत ने ठान ली है कि हर दूसरी गेंद को बाहर से खेलना है, यानी अभी भी जल्दबाजी करते हुए मेरे नजदीक तो, क्योंकि 11वां 12वां ओवर है, 95 रन बन चुके हैं। आप इसको ना देखें कि सामने कौन सी टीम है, आपने टोटल कितना खड़ा करना है ये आपने आइडिया लगाना है। उमर हिदायत और उमर चंदा क्रीज पर मौजूद। हसनैन आमिर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है अब तक, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ को उन्होंने मेंटेन रखा है। अब तक अपने कोटे का दूसरा ओवर मुकम्मल करने जा रहे हैं और अब तक 10 रन दिए हैं। ये गेंद ऑफ साइड स्टंप कवर की जानिब खेलने गए कप्तान हिदायत, बीट हुए गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में, डॉट बॉल, स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। इंतहाई खूबसूरत माहौल इस वक्त शगई ग्रीन ग्राउंड में, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई मौजूद और इन तमाशाइयों को खींच लाने में हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार का बहुत बड़ा हाथ है, जहां पर हर केंच पकड़ने वाले तमाशाई के लिए 5000 रुपए इनकी जानिब से दिए जाते हैं। और सबसे खुशाइन बात यह है कि ये 5000 रुपए जो है इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता और हर मैच के अख्तिताम पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 5000 रुपए हैंड ओवर किए जाते हैं केंच पकड़ने वाले स्पेक्टेटर को। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर और सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए मोटर बाइक, अंपायर्स और कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज और हमारे कैमरामैन के लिए बाइक, और इसके अलावा हर मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले यानी मैन ऑफ द मैच के प्लेयर्स के लिए 5000 रुपए कैश दिए जाते हैं।
मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से, जो कि दारुल महमा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, शारजा दुबई में मुकीम, बिजनेस टाइकॉनिक, और उनकी जानिब से अब तक 3,70,000 रुपए जो है सिर्फ स्पेक्टेटर के खाते में गए हैं, क्योंकि फ्रॉम दी वर्ड गो कैच पकड़ने पर 5,000 रुपए, तो हर दिन 6 से 7 ये एवरेज है कैच पकड़ने का यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और स्पॉन्सरशिप की दुनिया में ऑल ओवर अगर हम देखें तो यहाँ पर इफ्तिखार जैसा स्पॉन्सर अभी तक हमें नहीं देखने को मिला, और इसका सबूत सिर्फ हम यहाँ बडराम के लोग नहीं, क्योंकि दूर दराज इलाकों से आने वाले प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये ओपन टूर्नामेंट है और इस लीग में ऑल द वे डिस्ट्रिक्ट मानसरा, एबटाबाद, चारसदा, मर्दान, स्वात, पाकिस्तान के हर कोने से, इवन के अफगानिस्तान से भी ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स एज अ प्लेयर यहाँ कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं। लेकिन उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि जिस तरह स्पॉन्सर आप लोगों को मिला है स्पेक्टेटर के लिए फी कैच 5,000 रुपये ऑन द डे वो डिलीवर करते हैं, इससे पहले हमने लोकल क्रिकेट में ये चीज़ नहीं देखी। बिल्कुल उमर, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि टाइम आजकल बहुत कम है, 5:54 पे अजान होती है। स्पोर्ट MHS स्पोर्ट सिल के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महमा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक, और उनकी जानिब से कैच पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5,000, और ये बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए भी एक अदद बाइक मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ मैच के ऑफिशियल अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटरों के लिए उम्रे का पैकेज, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए बाइक प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये यकीनी तौर पर लोकल टूर्नामेंट में किस है उनको ये ओहदा दिया गया है MHS की कंपनी की जानिब से, और MHS की टीम भी आज इन एक्शन नजर आती हुई। तुफैल शाह 13वें ओवर की जिम्मेदारी संभालेंगे, उनका सामना करेंगे उमर चंदा। 48 गेंदों का आना बाकी। उमर क्या देखते हैं, क्योंकि 5 विकेटें अभी भी हाथ में हैं, और आने वाले बैटर्स में फखरे अब्तवाद फखरे हजारा, टेप बॉल के शहजादे नजमुद्दीन, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी दुनिया उन्होंने अबूर की है टेप बॉल में, और हार्ड बॉल में भी बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं। आज अपनी टीम के लिए जहां उनकी अशद जरूरत है उनकी टीम को, क्या करेंगे? तुफैल शाह पहली गेंद लेके हुए अपने हिस्से की, अच्छी गेंद डाउन द लेग स्टंप, काफी ज्यादा बाहर गेंद थी। यार मोहम्मद यार अपनी पोजीशन चेंज करते हुए स्ट्रेट कॉम बॉक्स की जानिब इशारा करते हुए वाइड बॉल का इशारा दिया, और इस वाइड की मदद से स्कोर में हल्का सा इजाफा 96, 5 विकेटों के नुकसान पे। जी बिल्कुल, और आज के इस मैच में मैं समझता हूँ फयाज के 16वें ओवर तक ये पार्टनरशिप अगर गई तो यकीनी तौर पर कमाल साहब और राम की टीम जो है एक बड़ा हदफ देने में कामयाब हो जाएगी MHS के लिए, क्योंकि इनिंग्स के लास्ट स्टेज में अगर 4 ओवर में नजमुद्दीन और महबूब उस्मानी का बैट चला तो यकीनी तौर पर मोर देन फाइटेबल टोटल बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ये जो 4 ओवर ये काफ़ी क्रूशल है, और इन 4 ओवरों में ना सिर्फ विकेट देनी है बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेकर रन रेट को भी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अब रन रेट जो है डाउन होता हुआ 7.89 तक आ चुका है। हिदायत और उमर चंदा को आज काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी इनिंग्स को डेवलप करनी होगी। मरतबा फिर बॉलर आए, गेंद की फुल एंड डिलीवरी, विकेट टू विकेट गेंद, बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा अमजद सईद की जानिब से, वन हैंडेड पिकअप, और बैट्समैन क्रीज से थोड़ा सा आगे निकल गए थे, जब तक वापस आते बल्ला पहुंचाते काफी देर हो चुकी थी, और विकेट कीपर निजाम ने बैट्स इमीडिएटली डिस्टर्ब किए, और यूं उमर चंदा रन आउट होकर ना चाहते हुए भी बोझल कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ रवाना। तो जिस पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे कि ये क्रूशल है और एक प्लेटफॉर्म सेट करना होगा आने वाले बैट्समैनों के लिए, स्पेशली लो डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैन महबूब उस्मानी और नजमुद्दीन के लिए, उसमें नाकाम कम्बाइन साहब राम की टीर और नजमुद्दीन को गालिबन 3 से 4 ओवर जल्द आना पड़ा, लेकिन वसीयत तजुर्बे के मालिक और ऑल ओवर के पूरे पाकिस्तान में टेप बॉल की दुनिया में डिस्टर राम का नाम रोशन करने वाले नजमुद्दीन के कांधों पर आज इंतहाई बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है, और जुल्किफल और दीगर बड़े बड़े प्लेयर जो हैं यहाँ आकर परफॉर्म कर सकते हैं।
अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं और अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ले सकते हैं। तो नजमुद्दीन क्यों कंबाइन स्टार बलराम के लिए अपना गेम थोड़ा सा चेंज करके विकेट पे स्टे करके, और जब उन्हें लगा कि अब आखिरी स्टेज है तो इस मैच को फिनिशिंग टच देकर वापस कॉम्बो बॉक्स आएंगे, तो यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार बलराम की टीम जो है काफी प्राउड फील कर रही होगी नजमुद्दीन पर। अब देखना पड़ेगा हिदायत जो कि क्रीज पर पहले से मौजूद, और ये यकीनी तौर पर नजमुद्दीन के लिए काफी सूदमंद साबित हो सकता है क्योंकि उनके कैप्टन वसीय तजुर्बे के मालिक हिदायत क्रीज पर मौजूद हैं और गलत शॉट सिलेक्शन से जरूर मना करेंगे, एडवाइस जरूर देंगे नजमुद्दीन को, क्योंकि नजमुद्दीन जैसे प्लेयर को कूल डाउन रखना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समटाइम टीम के लिए। अब देखना पड़ेगा कि नजमुद्दीन क्या करते हैं। एक मरतबा फिर बॉलर आई गेंद की ऑफसाइड ऑस्टन इस गेंद, काफी अच्छा इंटेंट शो किया विकेट पर स्टे करने का। यहाँ पर नजमुद्दीन ने ऑफसाइड ऑस्टन जाकर इस गेंद को रोका, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। 96 फॉर द लॉस ऑफ 6 इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। बिल्कुल उमर, और तो फिल शाह 41 नंबर की शर्ट में मलबूस है और ये 41 नंबर पाकिस्तानी ऑलराउंडर फहीम अशरफ का है। उनकी तरह चेंज ऑफ पेस भी करवाते हैं। नजमुद्दीन के लिए बड़ी अच्छी गेंद और उतने ही डेंजरस अंदाज में खेले। कहीं ना कहीं बल्ला टाइमली ना आता तो यकीनन प्लम्ब आउट हो सकते थे। पूरी तरह क्रॉस कैंची बना गए थे वहां पर अपनी दोनों टांगों से, ज्यादा डिफेंसिव होने के मूड में। और पिछले आउट की तरफ नजर दौड़ाऊंगा, उमर चंदा ने फील्डर को बीट नहीं किया था और कप्तान से गिला करते हुए कि आपने रन्स नहीं बनाया, जबकि अमजद सईद के दाएं जानिब गेंद गई थी और जब वहां पे फील्डर को बीट करना जरूरी है। अच्छी गेंद, बड़ी शानदार डिलीवरी, और ये चीज नजमुद्दीन आगे आते हुए भी वेट 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 के आवाजें लगाते हुए तो यहाँ पर पजल कर रहे हैं अपने कप्तान को, दौड़ भी रहे हैं और वेट वेट की आवाजें भी लगा रहे हैं। थोड़ा सा सवाल बनता है, नजमुद्दीन बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में और अपने नाम की तरह क्रिकेट भी खेलते हैं, पूरे पाकिस्तान में अपना जलवा मनवा चुके हैं। अच्छी गेंद, एक और शानदार डिलीवरी, और अब की बार दौड़ पड़े हैं नजमुद्दीन, खतरा टान रहे थे, बाल बाल बचे हैं नजमुद्दीन। ये बड़ा नुकसान हो सकता था, एक रन के लिए बड़ी विकेट मिल सकती थी। थोड़ी सी गेंद उनको जाकर लगी है थ्रो की सूरत में, निसार लाला थे वहां पर फील्डर। और अब देखना पड़ेगा मेडिकल टीम, सलीम बाली को जाना पड़ेगा। सलीम बाली तो चाहेंगे कि आज उनको लगे। मलक साहब जो है वो आज के इस मैच के मलक साहब, मलक सलीम जो कि स्पेशल हैं, वो इस वक्त मेडिकल बॉक्स के साथ जाते हुए यहाँ पर नजमुद्दीन को थ्रो लगी है, लेकिन थ्रो ज्यादा डैमेज नहीं किया क्योंकि पेट के पास अगर लगे तो वो पीछे फिर गोश रहता है और गोश पे अगर बाल लगे ज्यादा डैमेज नहीं रहता, हड्डी के ऊपर ज्यादा नुकसान होता है। और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उमर आपको बता दूं, अब पिछले पूरे हफ्ते में मैंने तकरीबन 7 से 8 मैचेस खेले हैं जिसमें 4 हार्ड बॉल और 2-3 टेप बॉल। तो कल की बात है, चकई के मौके पर मैं बल्लेबाजी पे गया, मीडियम फास्ट गेंदबाज की गेंद एज हुई और मेरे दाढ़ों पर लग गई, इतनी सख्त लगी थी वो, मैं अभी भी पेन फील कर रहा हूं मेरे भाई। तो कोई आइडिया बताएं कि इस तरह की गेंदें मुझे ना लगे। फील्डिंग करता हूं तब भी बाल लगती है, क्राउड में बैठा हूं तब भी बाल लगती है। पता नहीं मेरी लोगों की मेरे साथ जाती को दुश्मनी है कि क्या चक्कर है। 98 अच्छी विकेटों के नुकसान पर इसके लिए फयाज सबसे पहले आपको तो करना ये होगा कि केएसएल जैसे ब्रांड में अपनी टीम को अपनी खिदमत से महरूम रखने के लिए दीगर टूर्नामेंट में आपको सारे मैचेस जो हैं वो अवॉइड करने होंगे और उसके बाद ये इट्स पार्ट ऑफ द क्रिकेट, ये गेंदें आपको लगेगी। लेकिन यहाँ जहाँ पर वर्ल्ड कप हो या बड़ा इवेंट हो, उस स्ना में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो किसी हद तक लोकल टीमों में और लोकल जगह पे क्रिकेट खेलने से गुरेज करते हैं अपनी वैल्यू जानते हुए। तो आपको भी बानिया किंग के बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए दीगर मैचों से। बिल्कुल उमर, वो तो माइंड में है, पूरी कोशिश है कि उनकी अपनी टीम के लिए 100% एफर्ट करे, लेकिन जो बाकी दीगर टीमें हैं और बड़े इवेंट्स हैं जिस तरह चकई बनकट प्राइमर लीग हो गया, वो भी काफ़ी बड़ी लीग होती है, साल में एक बार होती है और बहुत बड़े बड़े स्टार्स वहाँ आके खेलते हैं, पूरा पाकिस्तान आके वहां पे खेलता है। अच्छी गेंद, हारिस मलिक को वापस लाए हैं, बॉलिंग की जिम्मेदारी उनके कांधों पर रखी है। 98, 10 ओवर में तकरीबन 92 रन थे और अब यहां से टोटली मैच को अपनी जानिब खींचने में कामयाब रही है एमएचएस की टीम। 13.1 गेंद पे 98 रन, यानी पिछले 3 ओवर में 8 रन बने हैं जबकि 3 विकेटें गंवाई हैं।
जी, और आज हारिस मलिक ने बिल्कुल मायूस नहीं किया अपने कैप्टन को। हालांकि पिछले 2 मैचों में इंतहाई बुरी कारकर्दगी थी हारिस की, लेकिन बड़े प्लेयरों पे हमेशा कैप्टन जो है वो रिलाई करते हैं। उनको पता है कि बड़े मैचों में बड़े प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं, और हारिस ने जिस तरह आज पहले ओवर में पार्टनरशिप को ब्रेक किया और इसके बाद उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेजा, और अब तक अपने कोटिंग का 3रा ओवर कर रहे हैं। 5 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, और यकीनी तौर पर इनके ये 2 ओवर जो हैं इंतहाई क्रूशल होंगे, और क्रूशल स्टेज पर कैप्टन ने उन्हें बॉल डिलीवर किया है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है इस वक्त कमाल साबर राम के लिए कि नजमुद्दीन और हिदायत चाहेंगे कि रन रेट को बेहतर करें, क्योंकि अब इस ओवर के बाद सिर्फ 6 ओवर बच जाएंगे, और लो डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैनों में हार्ड हिटर बैट्समैन मौजूद है डगआउट पर। 99 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 24 गेंदों का सामना करके 19 रन बना रखे हैं कप्तान हिदायत ने। इस दफा इस गेंद को लॉफ किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का एफर्ट जो है वो जाया हुआ है एमएचएस कज़ाबांडा के लिए, और रियाज सागर ने छलांग लगाकर इस गेंद को होल्ड करने की भरपूर कोशिश की, और एक वक्त में ऐसा लगा था कि इस गेंद को कंप्लीट करने में कामयाब हुए, लेकिन गेंद उनके हाथ से चिटक गई। और अब अंपायर को देखना होगा कि आया गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई या नहीं। इस सस्ता में सिर्फ और सिर्फ रन बनाने का मौका भी फराहम नहीं हुआ दोनों बैट्समैनों को, तो यहां पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हिदायतुल्लाह वंस अगेन डाउनटाउन स्ट्रेट लाइक अ एरो, गेंद सीधी गई साइड स्क्रीन के बाहर। बुलंद मारा चक्का, और इस चक्के के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए कप्तान साबर राम का एमएचएस के खिलाफ स्कोर जो है 3 फिगर में दाखिल हो चुका है। मजमूई स्कोर 106 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। हिदायत ने अब लगता है कि 4 संभाल लिया है, और अब उनको अंदाजा हो गया है कि एक एंड से नजमुद्दीन संभालेंगे तो दूसरे एंड से मैं, और अब इंतहाई लास्ट मोमेंट है, और दोनों एंड से अगर रन बनेंगे तो ये यकीनी तौर पर कप्तान साबर राम के लिए फायदेमंद, जबकि एमएचएस कज़ाबांडा के लिए थोड़ी सी मुश्किलात क्रिएट कर सकती है। अभी भी उमर 6 ओवर पड़े हैं, और 6 ओवर में नजमुद्दीन जानते हैं कि टेप बॉल में 112, 120, 130 रन बनते हैं, लेकिन ये हार्ड बॉल है, और यहां पर अगर आप आने वाली गेंदों में तकरीबन 40 से 50, 60 रन कर जाएं तो आपकी टीम विनिंग पोजीशन में आ सकती है। डाउन द लेग स्टंप ये गेंद, अंपायर का इशारा कि वाइड बॉल आ चुके, हवा काफी तेज चल रही है, और मेरे नजदीक दूसरी इनिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ठंड बढ़ेगी, और ठंड जब बढ़ती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होगी उमर, वो होगी रियाज की विकेट, और रियाज की विकेट कितनी देर में लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फिर शाह नजमुद्दीन के लिए हल्के हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक, और अब यहाँ पे मिस फील्डिंग देखने को मिली। 1 रन बनाने से नहीं रोक पाए नजमुद्दीन, और हिदायतुल्लाह को इस 1 रन के इजाफे के साथ 107, 7 विकेटों के नुकसान पे जुल्किफल जो कि टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के, इस लीग के अब तक के बेहतरीन बैटर हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, और उन्हीं के लिए इफ्तिखार जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर हैं उनकी जानिब से एक बाइक, और तो उनकी जानिब से 1 अदद बाइक दी जाएगी, और अभी तक उसमें टॉप पे हैं जुल्किफल, और जबकि उनके बिल्कुल पीछे दुम पकड़ते हुए भाग रहे हैं रियाज सागर, जो कि अभी तक बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर चुके हैं। और मैं जानना चाहूंगा अपने स्कोरर की जानिब से मंसूर सलीम कितना दूर है, क्योंकि लगातार शानदार बैटिंग कर रहे हैं वो। लगातार 2 मैचेस में 2, एक 100 और एक 75 उन्होंने बनाए थे। सुल्तान के अगेंस्ट 100, जबकि मारखोर के अगेंस्ट चपरग्राम से कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं थी उनकी। 3rd पोजीशन पर हैं मंसूर सलीम। फयाज जिस लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस की, यहाँ पर बड़ा बेहतरीन बैटर हैं वो, और उनकी भी सूरत हाल जो है इब्तदाई 2 मैचों में काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उनके कैप्टन ने उन पर रिलाई किया, और जानते थे कि टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस परफॉर्मेंस थोड़ी सी नहीं हो रही, और जिस मैच में वो परफॉर्म करेंगे मैच विनिंग प्लेयर हैं, और मंसूर सलीम ने लास्ट मैच में साबित किया। और उनसे हमारी बात हो रही थी, यही कह रहे थे कि बड़े मैचों में मज़ा इसलिए आता है कि बड़े टारगेट के पीछा करते हुए मैं हमेशा रिलैक्स फील करता हूं, और कल लास्ट मैच में उन्होंने 100+ रन बनाए, 206 रन का टारगेट जहां मुल्तान चपरगाम सुल्तान ने बोर्ड पर लगाया था, और इस टारगेट का पीछा करते हुए 17वें ओवर में यूकेसी की बोडी की टीम ने इस टारगेट को हासिल किया था। नजमुद्दीन के लिए चेंज ऑफ पास डिलीवरी कंप्लीटली डिसीव हुए,
और इस गेंद को लॉक करना चाह रहे थे नजमुद्दीन लॉन्ग ऑन की जानिब। गेंद सीधी आई, लेग स्टंप से टकराए। यूं इंतहाई बड़े मुकाबले में यहां पर मेजर विकेट हासिल करने में कामयाब एमएचएस को जबाना के बॉलर आरिफ तुफैल शाह। और तुफैल शाह ने अपनी टीम के लिए इंतहाई वैल्यूएबल विकेट दिलाई नजमुद्दीन की सूरत में। और एक मरतबा फिर नजमुद्दीन यहां केएसएल सेकंड एडिशन में नाकाम एज अ बैटर। बिल्कुल उमर, और इस चीज की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि नजमुद्दीन बहुत बड़े बैटर हैं और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नजमुद्दीन से तवक्को है कंबाइंड स्टार्स की। पंक्चुअल होना पड़ेगा नजमुद्दीन को, टाइम पे आना पड़ेगा, मैच में रहना पड़ेगा, तब जाके बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा सकते हैं। जिस तरह की अगर आप देखें 4 मैचेस में 4 इनिंग में 83 की औसत से मोहम्मद जुल्किफल, बहुत ही प्यारा नाम और इतने ही बेहतरीन क्रिकेटर, 190 की स्ट्राइक रेट, ये तो अभिषेक शर्मा को बीट कर रहे हैं, क्योंकि 332 रन बना रखे हैं इस नौजवान ने। और इनके बिल्कुल पीछे लोकल बॉय, लोकल मोस्टंडा, और एक इनिंग जुल्किफल ने नहीं खेली, तो यानी 3 इनिंग्स में 332 रन बना रखे हैं। 83 रियाज सागर जो है वो अभी अपनी 5वीं इनिंग खेलेंगे, 94 की एवरेज से रन बनाए हैं 214 की स्ट्राइक रेट से, जिन्होंने अभिषेक शर्मा को भी बीट किया है। और 283 रन बनाए हैं। वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत ही कमाल के बैटर हैं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत कमाल बल्लेबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं गेंदबाजों को अभिषेक शर्मा की तरह इनके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग करनी होगी। और तीसरे नंबर पे आते हैं मंसूर सलीम, यूकेसी की जोड़ी। इनकी परफॉर्मेंस की वजह से यूकेसी की जोड़ी किसी की पकड़ में भी नहीं आ रही और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस शो करती हुई नए आने वाले बैटर सलमान हाशमी। मंसूर सलीम ने 4 मुकाबलों में 4 बारी ली है, 69.7 की औसत से, यानी 70 की औसत से रन बनाए हैं, 177 की स्ट्राइक रेट से 209। और अगर ज्यादा चक्कों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चक्के लगाने वाले रियाज सागर, ऐसी में इनको सिक्सर मशीन नहीं कहता। 4 मैचेस में 25 चक्के लगाए हैं और चक्के के लिए गए थे सलमान, लेकिन बाल बाल बचे। 1 रन बनाने का मौका तुफैल शाह के अगेंस्ट 110 रन बन चुके हैं। 15 ओवर के बाद टॉस जीतकर अब तक 110 रन बना रखे हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन हिदायतुल्लाह की विकेट जो है इस वक्त वैल्यूबल है और क्रीज पर मौजूद है। कैप्टन आज काफी कूल एंड काम रहते हुए क्रीज पर स्टे करने पर तुले हुए हैं और किसी हद तक ये कामयाब हुए। यकीनी तौर पर इनको करना भी यही चाहिए, क्योंकि इनको अंदाजा है दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हैं। डाउन द लेग साइड ये गेंद, फ्लिक ऑफ द रिस्ट गेंद को अकेले बिहाइंड द स्क्वायर। 2 फील्डर गेंद का पीछे कर रहे थे, लेकिन गेंद की रफ्तार ने फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद पलक चपकती हुई डीप फाइन लेग की बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। क्या चालाकी के साथ इस गेंद को खेला था। फुल टॉस डिलीवरी डाउन द लेग साइड, ज्यादा कुव्वत सिर्फ नहीं की, सिर्फ कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा और गेंद सीधी गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो आज बड़ी कमाल की बैटिंग की है हिदायतुल्लाह ने। डिमांड जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी कंबाइन स्टार बलराम के स्किपर से, उस पर पूरा उतरे हैं। 28 गेंदों पर 30 रन बना रखे हैं। लेकिन जुल्किफल, नदीम और दीगर बैट्समैन जल्दी जो कि पवेलियन गए आज, इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि विकेट पर स्टे करना ही होगा मुझे। और अब तक क्रीज पर मौजूद है स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ, जहां उनको लगता है कि ये गेंद पुअर गेंद है, बॉडी लाइन से बाहर आराम से भेज सकता हूं, तो उस गेंद को वो बॉडी लाइन से बाहर भेजने से भी नहीं कतराते। मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं। एमएचएस इस प्लेट के ऑनर को वेलकम करते हैं, जी आयनु कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं मिस्टर मोहम्मद आसिफ। एंड ये तो मोहम्मद आसिफ है कि हिदायत भाई हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट है। और इसी बीच डॉट बॉल हुई है 114, 7.15.2 गेंदों का खेल हो चुका है। 114 7 विकेटों के नुकसान पे। यहां से उमर थोड़ा सा, अगर जितनी आने वाली गेंदें बाकी है इतने रन्स भी बन जाए तो फिर भी एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकती है कंबाइन स्टार की टीम। नजमुद्दीन मेरे नजदीक बहुत ज्यादा जल्दी कर गए, क्योंकि
अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें तो 16 से लेकर 20 ओवर के बाद 20 ओवर तक प्लेयर जो है वो रिस्क लेते हैं, उससे पहले वो बिल्कुल मैच को आगे लेके जाते हैं, कैरी ऑन करते हैं। और यहाँ नजमुद्दीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी टीम को बिल्कुल आधे रास्ते में छोड़कर निकल गए। जी बिल्कुल, और इसके लिए आपको ग्लास मैच देखना होगा फयाज, जहां पर 206 रन का टारगेट चेस करी थी यूके की बॉडी की टीम, लेकिन बिलीव मी कि मंसूर सलीम ने उस पूरे इनिंग्स में रन रेट को 10 रन से नीचे डाउन होने नहीं दिया 17 ओवर तक। और सबसे जबरदस्त बात मंसूर सलीम की कि ओवर में एक बाउंड्री लगाकर उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की है और 10 रन पर ओवर आराम से उन्होंने बनाए। उसके बाद अगर उनको लूज गेंद मिली थी तो उस पर उन्होंने बाउंड्री हासिल की, अदरवाइज उन्होंने कोई भी गलत शॉट नहीं खेला। एक आधी बाउंड्री, उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन, और कूल एंड काम रहते हुए उस मैच को अपनी टीम के लिए इंतहाई आसानी के साथ फिनिश किया 17वें ओवर में उन्होंने। तो इस बात से जो है सीखना होगा दीगर बैट्समैनों को भी, और अपनी विकेट और अपनी क्रिकेट के साथ जो है ज्यादती से बच करना होगा बड़े बड़े प्लेयर को, जो कि डिस्ट्रिक्ट बलराम के स्पेशली प्लेयर हैं। बिल्कुल उमर, और इस टीम की स्ट्रेंथ को आप देखें कि 7 विकेटें गंवा चुकी हैं और फिर भी सलमान हाशिम और हिदायत स्किपर विकेट पर मौजूद है। आने वाले बैटर्स में महबूब उस्मानी जो कि अमूमन गेंदबाजी करते हैं लेकिन बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, तो फेल शाह की तारीफ करनी बनती है, बड़ी शानदार गेंदबाजी की है। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अबू बकर सनम, हजारा की आवाज, बडराम की पहचान, बड़ी ही प्यारी आवाज के मालिक, और इंतहाई जबरदस्त शेर और शायरी करते हैं अपनी कमेंट्री में, जो कि मैं और आप इस चीज से थोड़े से महरूम है उमर जी। और तुफेल शाह अगले ओवर के साथ अपनी गेंदबाजी संभालेंगे। अभी तक 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेटें हासिल की है। एमएचएस जब भी मुश्किल में फंसती है अमजद सईद रुख करते हैं तुफेल शाह का, और इस वक्त रुख किया है शगई ग्रीन ग्राउंड का हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने। लेकिन इस वक्त मेहमान को इस्तेकबाल करते हुए इस शानदार विकेट से बड़ी विकेट, हिदायत जैसे बल्लेबाज को बाहर जाना पड़ा। एक बार फिर से चेंज ऑफ पेस से डिसीव किया बैटर्स को, स्टंप्स बिखेर कर रख दी है, और इसके साथ तीसरी बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब रहे तुफेल शाह और फहीम अशरफ। और इस विकेट के साथ एमएचएस ने पूरी तरह इस मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली है। मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त तशरीफ फरमा चुके हैं, और उनको बताते चलें कि केएसएल गुजाबांडा सुपर लीग एडिशन 2 ये दोनों बेहतरीन टीमें, दोनों टूर्नामेंट जीतने की दावेदार टीमें हैं। और एमएचएस से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि एमएचएस की टीम ऑलरेडी केएसएल एडिशन 1 की चैंपियन टीम है। करना पड़ता है मेरे भाई, अगर आपकी टीम भी बल्लेबाजी कर रही होती है, गेंदबाजी कर रही होती है, हम वो भी हिंट्स देते हैं। इससे पहले मैंने एक हिंट अमजद सईद को भी दिया था, आप नहीं थे शायद उस वक्त, आप तशरीफ आवर नहीं थे। उस वक्त मैंने एक हिंट दिया था, और अमजद सईद जो कि चालाक कप्तान है, समझदार इंसान है, एकदम से उस हिंट से उन्होंने फायदा लिया। और बाद में इंशाल्लाह मैं, आप और वो जब बैठेंगे तो आपको बताऊंगा। और अगर इस तरह होगा तो फिर उस दिन खालिद लकी भी मुझसे गिला कर रहे थे कि अलशिराज की टीम इतनी हावी थी नहीं जितनी कमेंट्री में आपने हावी कर दी थी। तो ये करना पड़ता है प्लेयर्स को, शौकीनी क्रिकेट को, और वो समझदार हैं जो हमारे हैंड समझ जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा पश्तों में कि तमाशाई दिनखी मंजूरी, तो वो वाला सीन है। यहाँ से हम थोड़ा सा गाइड करते हैं, और वो गाइड करते करते बंदा पकड़ ले। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि आप स्पिनर को ना बख्शें, तो अख्तर ज़ेब को 19 रन पड़ गए थे। तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्रिकेट है, चीजों को देखना पड़ता है। क्लियर, कभी कभी प्लेयर्स के ऊपर हमारी बातें हावी हो जाती है और कभी कभी उससे फायदा उठा लेते हैं। इस वक्त एमएचएस की टीम पूरी तरह फायदा वसूल करती हुई। तो फिर शाह वंस अगेन, अच्छी गेंद, महबूब उस्मानी ये वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो बड़े शॉट्स अब यहां से लगा सकते हैं, लेकिन आज उनकी टीम को उनके बड़े शॉट्स की जरूरत नहीं है। सिंगल डबल से ये स्कोरबोर्ड को आगे लेके जाना पड़ेगा। और इसी बीच हजारा की आवाज, बडग्राम की पहचान, प्यारी आवाज के मालिक, इंतहाई प्यारे नाम के मालिक मिस्टर अबू बकर सनम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम ब्रदर। अगली गेंद के बाद आप अपनी खूबसूरत आवाज लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे। तो फिर अच्छी गेंद मैदान की जानिब के लिए इस 1 रन के इजाफे के साथ 117, 8 विकेटों के नुकसान पे 17वें ओवर का खेल जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फयाज, शुक्रिया उमर, सलाम एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीबॉडी।
बुलंद बाला सरसब्ज शादाब पहाड़ों के दामन में वाकिया वादी ठीकरी कूजाबांडा का खूबसूरत ग्राउंड। कूजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 का 25वां मुकाबला। MHS कूजाबांडा वर्सेस कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम। और फयाज जिस तरह सुनने में आ रहा था और शायद है भी क्योंकि ये दो मजबूत टीमें मैदान में है। और जब हमारी नजर शेड्यूल भी पड़ी तो वहां पे इन दो टीमों का ये मैच जो कि आज के दिन होना था, अगर हम कहे कि फाइनल से पहले फाइनल मुकाबला था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों काफी मजबूत टीमें हैं। MHS कूजाबांडा साबिक चैंपियन और कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ साथ बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप पर मुश्तमिल एक मजबूत साइड। लेकिन आज जब मैच का आगाज हुआ तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का जो फैसला था हिदायत का, शुरू के 3 ओवर में उनकी टीम के लिए बड़ा शानदार रहा, क्योंकि 32 रन बने थे बिना किसी विकेट पे। और वहां से जब हारिस को बॉल डिलीवर की गई तो उन्होंने अपने कोटे के पहले ओवर में 2 बड़ी कामयाबियां दिला के वहां से विकेटों का सिलसिला रोकने का नाम ही नहीं ला रहा। और जहां पे लग रहा था कि बड़ी आसानी से 180 प्लस 170 प्लस रन बनाने में कामयाब हो जाएगी कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम, अब बमुश्किल पूरे ओवर खेलना उनके लिए मुश्किल बन चुका है। और यहां पे एक और गैप ढूंढने की कोशिश, ऑफ साइड या ऑफ स्टंप पड़ने के बाद इस गेंद को पॉइंट और गली के बीच में से निकालने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को सलमान और गेंद सीधा गई पॉइंट के पोजीशन पर खड़े फील्डर निसार आलम के महफूज हाथों में। यूं कैच पकड़ के मैच पकड़ने का एक और फार्मूला कंप्लीट किया है। और यहां पे 9वीं विकेट का बड़ा नुकसान ना फयाज कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम को, जहां पे लग रहा था कि इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप को कम टोटल पे रोकना मुश्किल होगा MHS के लिए। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि अमजद सईद वन ऑफ द बेस्ट स्किपर, और उन्होंने अपने कैप्टनसी से ही बात साबित किया है आज के इस बड़े मुकाबले में भी, जहां उनके शुरू के 3 ओवर में रन्स पड़े, चौथे ओवर के लिए उन्होंने हारिस को बॉल डिलीवर की और वहां से लेके अब तक 19 के मैच के 17वें ओवर तक 9 विकेट पे सिर्फ और सिर्फ 120 रन बन चुके हैं। अबू बकर, मैं आपको एक और न्यूज से आगाह करूं कि ये दोनों टीमें जो हैं वो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर गई, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत ज्यादा ओपन हो चुका है। तमाम तर टीमें मां सिवाय मुजीबुर रहमान शम्स की टीम के, बटग्राम जल्मी के, यानी 11 टीमें अभी भी नहीं सॉरी मेरे प्यारे भाई मिस्टर शुजा और रहमान साहब की टीम भी जो है वो टाई पे सो चुकी है, यानी वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। 10 टीमों के पास पूरी तरह मौका है। तो MHS और कंबाइन स्टार्स को ये चीज माइंड में रखना होगा कि वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं अगर वो यहां से मैच हारेंगे तो। और ये चीज जहां आपने जिक्र किया कि 180 के करीब रन बन सकते थे, वहां 120 पे 9 विकेटें गंवा चुकी है। ओहो, क्रिकेट कितनी जल्दी रंग बदलता है अमीर साहब, ये माइंड में रखिएगा। गिरगिट है गिरगिट बाद में रंग बदलता है, क्रिकेट पहले, ये बहुत जल्दी। और मोहम्मद आसिफ जो कि आज के हमारे इंतहाई खूबसूरत और प्यारे इंसान अमजद सईद के भाई इस वक्त हमारे दरमियान आ चुके हैं। वेलकम करते हैं उनको एक बार फिर से। हसनैन लेफ्टी आखिरी विकेट की तलाश में, महबूब उस्मानी ने सिर्फ पंखा घुमाया, बल्ला घुमाया, इस उम्मीद से कि बल्ले के ऊपर कहीं ना कहीं गेंद कनेक्ट हो जाएगी, रन्स मिलेंगे कंबाइन स्टार्स को, लेकिन मिल न सके रन्स। वो एक अबू बकर को ज्यादा पता होगा, वो मीम्स में भी ज्यादातर आता है कि उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं है, आपकी तरह हम भी दुखी हैं। वो मीम्स में ज्यादातर होते हैं, प्रॉपर वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा, याद आया तो मैं तब तमाम तर लोगों के कानों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा, कंबाइन स्टार्स की, स्पेशली नजमुद्दीन के कानों तक। और इस बार जो चीज करना चाहते थे उसमें कामयाबी, बड़ी उम्दा फील्डिंग मोहम्मद की जानिब से, बहुत ही उम्दा फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा और उतना ही शानदार फॉलो थ्रू, गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे हसनैन लेफ्टी, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं। और ये भी क्रेडिट जाता है अमजद सईद को, इस नौजवान को पूरी तरह मौका फराहम किया है अमजद सईद ने, नौजवानों को प्रमोट करते हैं। वेल डन ब्रदर। यहां से ये एक पॉइंट मैं आपको दूंगा जरूर
इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने बडग्राम के ज्यादातर नौजवानों को अपनी बड़ी फ्रेंचाइज में मौका देकर, चाहे वो बडग्राम शाहीन हो, BSL में हो, या चाहे वो MHS की टीम हो, क्या कमाल यार कर मारा है। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए अबू बकर सनम इस नौजवान का, वाड़ा यार कर, यकीनन काबिल तारीफ। और ये देखिए सलीम बाली गोली से भी तेज निकलते हुए अपनी टीम की जानिब खुश। के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक, और उनकी जानिब से केंच पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5000 और ये बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए भी एक अदद बाइक मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ मैच के ऑफिशियल अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटरों के लिए उम्रे का पैकेज, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए बाइक प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये यकीनी तौर पर लोकल टूर्नामेंट में किसी भी स्पॉन्सर की जानिब से